हाय स्टूडेंट्स, मैं तिरन्नू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन के लेसन 2 यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ रहे हैं, जिसे स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले वीडियोस में फ्रेंड्स हम लोग 2 स्टैंजा देख चुके हैं, जिसमें से पहले स्टैंजाज में स्लम बच्चों के पूरे डिस्क्रिप्शन को बताया गया कि स्लम बच्चे दिखते कैसे हैं, वो किस तरह से उस कुपोषण के शिकार हो गए हैं और बच्चे क्लास में मन नहीं लगा रहे हैं, ये चीज़ों को दिखाया जा रहा था। और सेकेंड स्टैंजा में बताया गया था उस क्लासरूम के बारे में, जो क्लासरूम में जो कभी कलर नहीं किया गया है और जिसमें जो चीज़ें टंगी हुई है वो बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों का वर्णन किया गया था। अब आगे के स्टैंजास में देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निश्चित तौर पर शेक्सपियर यानी लिटरेचर से जुड़े हुए चीज़ है, इसके लिए एक दुष्ट के समान है। दुष्ट के समान क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि लिटरेचर हो या शेक्सपियर है, इन जो स्लम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं इनके लिए इसका तो कोई लाभ है नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, इनसे तो ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सोन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। यहाँ पे जो वर्ल्ड मैप टंगी हुई है ये भी बच्चे के लिए एक मीनिंगलेस के समान है, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं कि ये तो वर्ल्ड मैप है, लेकिन जब वो उसको गहराई से भी देखता है तो उसमें उनकी अपनी तंग गली जो है, नैरो लेंस जो है, उनकी जो अपना घर है वो तो उसमें नज़र ही नहीं आता है। यानी इसकी जो तंग गली है, जो तंग उसके होल्स हैं वो इसमें शामिल ही नहीं है, इसलिए बच्चे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये जो वर्ल्ड मैप है ये भी इसके लिए बैड एग्जाम्पल ही पेश कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड मैप में है उसमें शिप्स दिखाए जा रहे हैं, सन है, लव है, जो इसको टेम्पटिंग कर रहे हैं। टेम्पटिंग मीन्स होता है लालायित कर रहे हैं, प्रलोभित कर रहे हैं, चुराने के लिए। स्टील मीन्स चुराने के लिए। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जितने भी चीज़ें हैं, शिप्स रहे, सन रहे या लव है, ये जितने भी पावरफुल पर्सन है, सिविलाइज पर्सन है, रिच पर्सन है, उन लोगों की ही दुनिया है जो सुंदर ही दिखाई पड़ती है, उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बच्चे तो अभागे बच्चे हैं, ये चीज़ें इन लोगों को टेम्पटिंग कर रही है, प्रलोभित कर रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग इसको लें, लेकिन ये बेकार का काम है। ये लोग जानते हैं कि इसे शायद ये लोग चुरा ना सके, ले ना सके। फॉर लाइफ दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये तो उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं लालायित होकर, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये जो बच्चे हैं इसका जो जीवन है वो भीड़ से भरे तंग गलियों में ही गुजर जाते हैं। ये बच्चे रहते कहाँ हैं? कूड़ा कचरा के ढेर पे रहते हैं। इनका जो सारा समय है, जो सारा टाइम है, ये जो कोहरेदार जो बस्तियां हैं वहीं से गुजर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी प्रकाश निकलती नहीं है। इतनी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जिससे जो धुंध निकलता है उससे जो आसमान है वो तो पहले ही देखे थे कि लिड स्काई बन जाता है। तो बच्चे के लिए सुबह होना, सूरज की चमक देखना एक इम्पॉसिबल सी ही बात हो जाती है। इसलिए ये बच्चे क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं, जो स्लाइटली मीन्स होता है यहाँ पे, चुपचाप तरीके से अपने तंग गलियों से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये तंग गलियों से निकल कर जाएंगे कहाँ? इनके लिए तो सुनहरा मौसम है ही नहीं, सूर्य का जो रोशनी है इसको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ जो नाइट है वो फॉग से भरा हुआ है और ये कूड़ा कचरा के ढेर में ही रहते हैं। दिस चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बीड्स ऑन स्टोन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं, हम लोग पहले स्टैंजा में देखे थे कि बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, इन्हें अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होती है, जिसके कारण इन बच्चों के शरीर में मांस तो दिखता नहीं है, बल्कि मांस से निकलकर जो हड्डियां रहती है वो बाहर की तरफ आ चुकी है। और ये बाहर की तरफ इस तरह से आई है कि बच्चे के कपड़े भी जो पहनेंगे तो भी लगेगा कि नहीं, ये मांस तो है नहीं, हड्डी इसको चीरकर बाहर आ गई है। अब ये बच्चे चश्मा भी पहने हुए हैं, और ये जो बच्चे चश्मा पहने हैं, चश्मा इस तरह से दिखाया गया है कि ये जिसमें जो शीशा लगा है वो स्टील के शीशे लगे हुए हैं, और वो स्टील के शीशों में लोहे का जो फ्रेम है उसी को लगाकर पहने हुए हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये जो शीशा है, जब हम लोग किसी शीशे को पत्थर पर चोट मारते हैं तो वो जो कांच होता है वो टुकड़े टुकड़ों में कैसे बढ़ जाते हैं, सेम इसी तरह इसके चश्मे भी नज़र आ रहे जो उन्होंने पहना हुआ है। इनका यहाँ पे बताया गया है
कि ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ फौजी स्लम सो ब्लॉ देयर मैप विथ स्लम एज बिग एज टूम। यानी यह बताया कि ये बच्चों का जो सारा टाइम होता है वो एक ही प्लेस में, यानी जो धुंध है, जो फौजी प्लेस है, वो गंदी बस्तियों में ही बीत जाती है। इसलिए इन बच्चों को लगता है कि हमारे लिए जो वर्ल्ड मैप तैयार किया गया है, जो यहाँ पे टंगा गया है, इसमें तो हमारे जो नक्शा है, यानी हमारे जो एरिया का नक्शे हैं, उसको तो यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, ये बस्तियों को दिखाया नहीं जा रहा। शायद इसके लिए एक कलंक के समान ही दिखाया जा रहा है। तो इस स्टेंजा में स्टीफन स्पेंडर कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो शेक्सपियर का जो फ़ोटो टंगी हुई थी, तो बच्चे इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, साथ में वर्ल्ड मैप से भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये सब मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, ये किसी से जुड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये लोग जिस नैरो लेंस में रहते हैं, क्रैम्पल्ड होल्स में रहते हैं, तो ये तो इसे यहाँ पे दिखाया ही नहीं जा रहा है। ये लोग यहाँ पे शिप को देख के, सन को देख के लालायित हो रहे हैं, इसे पाना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन सा काम है, क्योंकि ये बच्चे जहाँ पे रहते हैं इसको अनफॉर्चुनेट कहा जाता है। ये यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी अच्छी तरीके से नहीं आती है, क्योंकि चारों तरफ धुंध ही धुंध फैला हुआ है। ये लोग की जो बॉडी है वो भी कुपोषण के शिकार होने के कारण केवल हड्डियाँ ही नज़र आती है, मांस तो कहीं दिखता ही नहीं है, और ये लोग कूड़ा कचरा के ढेर में ही रहते हैं। उसके बाद ये लोग जो चश्मे पहने हैं, चश्मे भी इस तरह से है, बड़े बड़े फ्रेम वाले, कि बच्चे को लगता है कि दिखाई देने के लिए लोहे और भार को अत्यंत अपनी आँखों में लेके बैठे हुए हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये लोग अपने कंडीशन को देखकर कभी भी वो जो वर्ल्ड मैप टंगी उसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड मैप है ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है, पावरफुल लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इस मैप में तो हम लोगों के नक्शे को दिखाया ही नहीं जा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, वो हम लोगों से अर्ज कर रहे हैं, या गवर्नर से अर्ज कर रहे हैं, इंस्पेक्टर से, विजिटर मीन्स हम लोगों से अर्ज करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पे जो मैप दिखाया जा रहा है, ये मैप उनके लिए बाहर झांकने के लिए खिड़की का काम तो नहीं कर रहा है, और ये जो विंडोज़ है उनके जीवन को एक कैटाकॉम्ब के समान बना के रखा है। कैटाकॉम्ब मीन्स होता है सीमेंट्री, मीन्स जहाँ पे मुर्दों को, शवों को दफनाया जाता है, अंधकार ही अंधकार रहता है। तो आज ये बच्चों का जीवन है, ये कैटाकॉम्ब के समान ही है, चारों तरफ से ढका हुआ अंधेरी गलियों की तरह है, जो टूटता तो है नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, बोलता तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, नहीं तो ये जो गरीब बच्चे हैं, जो स्लम बच्चे हैं, वो खुद ही इसे तोड़ देंगे। यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर इन बच्चों को अगर सही एजुकेशन नहीं मिला, तो ये बच्चे कि ये जो बस्तियां हैं इसी तरह बढ़ती जाएगी, और एक दिन पूरे सिटीज़ को, पूरे टाउन पर ये क्या कर जाएगी, छा जाएगी। यहाँ पे कवि बता रहे हैं। आगे कहते हैं, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर वोज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ आगे स्टीफन स्पेंडर बोलते हैं कि ये बच्चे को अभी, इनका भी ये सपना है कि ये भी बाहर जो ग्रीन फील्ड्स है उसे देखे, अपने आप को दुनिया में यानी आज़ादी से जी सके, संसार को देख सके, ये भी सीशोर पे आ सके, सुनहरी रेत को देख सके। यहाँ पे अजूर का अर्थ हो जाता है ब्लू कलर का स्काई, यानी नीला स्काई, क्योंकि पीछे हम लोग स्टैंजास में देखें कि इसका जो स्काई वो लीड है, यानी धुंध से भरा हुआ स्काई है, ये सही से आसमान को देख नहीं पाते हैं। तो इन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, इन्हें भी बाहर निकलना चाहिए, और अगर इनको ये सब चीज़ें नहीं मिलता है तो हमें इनका हेल्प करना चाहिए, इन्हें भी बाहर निकालना चाहिए, इन्हें भी बिना किसी रोक टोक के ज्ञान हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी पढ़ने का उतना ही हक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी भाषा में सूर्य के समान चमक होती है। यानी जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें स्टीफन स्पेंडर बताते हैं, गवर्नर से, टीचर्स से और जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनसे अर्ज करते हैं कि ये जो स्लम बच्चे हैं, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो इन लोगों के लिए हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं। हम लोग अपने देखते हैं कि सिर्फ रिच पर्सन के लिए, सिविलाइज्ड पर्सन के लिए, पावरफुल पर्सन के लिए ही सुखमय और आरामदायक लाइफ होती है, इन बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चे तो गंदी बस्तियों में रहते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पे कभी दो तरह के वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है, एक वो स्लम बच्चों के लिए, दूसरे पावरफुल लोगों के लिए जिनके पास आज़ादी है, और इन बच्चों के पास आज़ादी नहीं है।
तो ये यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम लोग दोनों, ये जो दो वर्ल्ड हैं, डिफरेंट वर्ल्ड हैं, तो इन दोनों की दूरी को पाटनी होगी। ये जो बीच में बंधन है, इन बंधन को तोड़ना होगा। ये जो स्लम बच्चे हैं, इनके लिए भी हमें रोक टोक तोड़ना होगा, इन्हें आज़ादी देनी पड़ेगी और उनको उस कैटाकॉम्ब यानी वो अंधकारमय जीवन से बाहर निकालना होगा, इन तंग गलियों से बाहर निकालना होगा। और इन्हें भी वो नीला समुद्र, नीला आकाश, रेत, हर एक चीज़ देना होगा। इन्हें एजुकेशन देना होगा ताकि ये भी अपनी बातों को आगे रख सके, पढ़ाई कर सके, एजुकेशन ले सके। अगर इस तरह से ज्ञान अगर इन्हें नहीं दी जाएगी तो ये बच्चे कल एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा जो स्लम एरियाज़ है वो टाउन तक फैलते चले जाएंगे और ये हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा कि इन बच्चों की हम लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों को अगर आज़ादी मिलेगी, पढ़ने की आज़ादी मिलेगी, हर जगह जाने की आज़ादी मिलेगी, तो ये बच्चे भी इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि इतिहास तो वही रचेंगे ना जिसमें सूर्य की गर्मी की तरह शक्ति होता है। तो यहाँ पे बच्चे को बताया जा रहा है कि उन्हें भी एजुकेशन और आज़ादी मिलनी